जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर एक सुंदर सी कथा। भगवान गणेश की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आइए कथा रसपान करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को नहीं बुलाया गया। कारण जो भी रहा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। सभी देवतागण विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और यहाँ घर का ध्यान भी रह जाएगा। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। और होना भी क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी को दरवाजे पर बैठा दिया है तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देगी, जिससे अनेक वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए को नहीं निकाल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधार कौन करे। पास के खेत में खाती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करता हुआ मन लगाकर काम करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आ गया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार कीजिए और तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान और महालक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई।
खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता क्रोधित हो गई। माता ने बालक को अपाहिज होने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने कुछ द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के पास कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश की पूजा व्रत किया। बालक की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक महाराज, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे यह सब देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को तथास्तु कहकर श्री भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने अपने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी के विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय समय माता पार्वती के पास आ मिले। सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को सभी परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।